जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 36 की 7वीं चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज हम 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेधा मही गति सो जल पावन, शकील सवन मगु जलबु सुहावन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। साधारणतया महाराज भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मेधा, जो कहते हैं मेधा महिगत सो जल पावन। महाराज पृथ्वी पर जो कोई जल गिरता है तो अपवित्र हो जाता है, उसमें कीचड़ लग जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है। लेकिन ये जो महाराज अंतःकरण की मेधा शक्ति वह कहलाती है, जिससे महाराज स्मरण कहा जाता है, जिसमें ज्ञानी जो महाराज देखी सुनी या पढ़ी बातों को मन में दिन रात बनी रहती है, भूलती नहीं है, उसे कहते हैं मेधा शक्ति। बात को स्मरण रखने की मानसिक शक्ति जो महाराज धारणा वाली बुद्धि, जो धीरवती सुन करके ग्रहण करता है। महाराज ये मेधा शक्ति के द्वारा जो वर्णन किया गया है, कह रहे साधु मेघों के द्वारा बरसाया हुआ हो पावन सुहावन श्री रामयश जल, धारण शक्ति व ग्रहण बुद्धि रूपणी पृथ्वी शांत भूमि पर प्राप्त हुआ और सिमट करके श्रवण रूपी मार्ग से हृदय के अंदर जो है पहुँच गया। धारणा शक्ति सुमति भूमि में अगाध हृदय शुद्ध मन है। महाराज शुद्ध मन हो जाए तो अगाध हृदय हो जाएगा, क्योंकि प्रांत भूमि है। कान में प्रवेश करने से पहले ही जल का मेघामहित घोड़ा कहा है। कारण कि वेदांत के मत से पंच ज्ञानेंद्रियों में 2 इंद्रियां चक्षु और श्रोत ऐसी हैं जो बाहर जाकर के विषयों का ग्रहण करते हैं। कान जो है शब्दों को ग्रहण करता है, आँख रूप को, दृश्य को सब ग्रहण करते हैं, ये बाहर जाते हैं। न्याय शास्त्र श्रोतेंद्रिय को बाहर जानने वाली नहीं मानता। वेदांत वेद्यम विभुम आदि पदों के प्रयोग से गोस्वामी जी अधिक श्रद्धा वेदांत में ही जो है वृत्ति ज्ञात होती है। अतः श्रोतेंद्रिय का बाहर जाकर के विषय ग्रहण करना ही गोस्वामी जी को इष्ट है। इंद्रिय के साथ वृत्ति बाहर चली जाती है। जैसे यहाँ से हम बैठे हुए हैं, कोई शब्द बाहर से आ गया तो हम जो है हमारा कान जो है उधर पहुँच जाएगा, और जब उधर कान चला जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, उधर हमारा मन भी चला जाएगा, और जो है अगर दिखाई पड़ेगा तो आंखों से देखेंगे भी। तो इस प्रकार से महाराज जानने वाली मानता है। और अतः श्रोतेंद्रिय बाहर जाकर के विषय गणना ये स्वामी जी को बताया निसंदेह वृत्ति धारणा शक्ति वाली है, नहीं तो शब्दार्थ का ग्रहण नहीं होता। अतः रामयश रूपी जो बारिश का साधुओं के द्वारा जो श्रवण कराया जाता है, वो महाराज वो सुनाई दे, वहाँ तक मेधा की प्रांत बुद्धि। और बुद्धि भी 8 प्रकार की है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। महाराज कह रहे हैं कि ग्रहणम धारणम चैव स्मरणम प्रतिपादनम ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च गुणाशया। इसके अनुसार जो है सुमति को भूमि कहा गया। चतुष्टय अंतःकरण में बुद्धि को ही हृदय कहा गया। भूमि के साथ ग्रहण बुद्धि और थल के साथ धारण बुद्धि, यानी कोई भी चीज़ आपने श्रवण किया, ग्रहण कर लिया, लेकिन उसको अपने हृदय में धर लिया और हमेशा के लिए बनी रह गई, तो महाराज वह बुद्धि जो है मेधा बुद्धि कहलाती है। और तब सिमट करके श्रवण के मार्ग से महाराज धारण बुद्धि थल हृदय में चलाया, और सुमत भूमि और मेधा मही एक जान पड़ते हैं। और महीगत होने पर पावन कहते हैं, अर्थात यह जो है प्रांत की भूमि मिट्टी आदि के योग से गंदला हो जाता है, लेकिन जो है महाराज हृदय में जो बात जाती है वो गंदी नहीं होती, स्वभाव से ही मधुर और शीतल है। जहाँ वह स्थिर हुआ तो वहाँ फिर स्वच्छ और शीतल हो जाता है। पानी जो महाराज तालाब में जाता है, सिमिट जल भरे तालाब, तो कहने लगे महाराज पहले तो गंदला होता है, लेकिन जब कुछ दिन ठहर जाता है तो उसके बाद एकदम स्वच्छ हो जाए, निर्मल बन जाएगा। ऐसे ही जो राम कथाएँ महाराज में संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कही जाती हैं, जब हमें हमारे हृदय में आकर के बस जाती हैं और कुछ दिन ठहर जाती हैं, तो उसके अंदर जो कमी बेसी रह जाती है वो समाप्त हो जाती है और फिर वो स्वच्छ हो जाती है।
क्योंकि हमारी धारणा बुद्धि उसको ग्रहण करती है। और इस प्रकार से वह जल महाराज जो है सब जल ग्रहण रहता है, सर में जाता है। क्योंकि कहते समिति समिति जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण स जन पहियावा। और सोहमास्मि, तो महाराज इसी प्रकार से मेधा महिमा गत श्री राम जी का चरित्र, उनकी लीला सिमट करके श्रवण रंध्र के द्वारा हृदय के थल में चला गया। सुनने के बाद बात हृदय में आती है। हृदय को होने का मार्ग श्रवणेंद्रिय ही है महाराज, कान के द्वारा ही जो है बात सुनी जा सकती है। शब्द देख दिया महाराज। ऐसा शब्द जो है राजा मनु ने सुना था जो ब्रह्म शब्द था, जिसमें लिखा हुआ था कि महाराज जो ब्रह्म शब्द जब उनके अंदर आया तो ऐसा शब्द सुनाई पड़ा उनको। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शिव आए, सबने देखा, सबने वर मांगने को कहा, सबकी आवाज़ उन्होंने सुना, लेकिन किसी आवाज़ का कोई अंतर नहीं पड़ा। न ब्रह्मा विष्णु शिव के महाराज दर्शन से, न ही उनकी बातों से कोई असर हुआ। लेकिन जो ब्रह्मवाणी आई तो मितक जियावनी गिरा सुहाई, समन रंध होई उर जब आई। उसका असर क्या हुआ कि हिष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मान हुआ बही भवन ते आए। उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा कि जैसे आज ही राजा और रानी राजपाट छोड़ करके आए हुए। राजा मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है। महाराज जो है हमारा शरीर तो शोक के कांटा हो गया था, लेकिन ये शब्द में ऐसी ताकत है तो ये शब्द है किसका। जिज्ञासा हुई महाराज। वैसे अन्य स्थानों में पंडित राम यश का समाचार परंपरा से राम यश रसिक के यहाँ अनायासेन आया ही करता है। इस प्रकार से जनायक सब चरित्र एकाग्र होकर के सुना। राम सुयश के सुनने में बड़ा स्वाद, अतः सुनने से वह सुहावन है। इसलिए कह रहे हैं कहूँ राम बन गवन सुहावा, उमा कहें सब कथा सुहाई। महाराज इस स्थान में बुद्धि के 4 स्वरूप के हैं। एक जल रोपने वाली बुद्धि, एक जल कर्षण करने वाली बुद्धि, एक जल धारण करने वाली बुद्धि और एक जल की रक्षा करने वाली बुद्धि। इस प्रकार से बताया। आगे जो बताएंगे महाराज, जब वही जल श्रवण मार्ग से हृदय में पहुंच जाता है, मन में भर गया तो सुंदर थल पा करके स्थिर हो गया। फिर पुराना होकर के सुंदर विचराकर और शीतल तथा सुखदायी हो गया। सुंदर मानस महाराज हृदय में बस गया, अच्छे तल में थिराया, सुखद और ठंडा सुंदर सुस्वाद वाला हो गया। ऐसे ही राम जी का यह सुन करके महाराज हृदय में जब धारण हो जाता है तो सुयश ठहर जाता है। भरऊ सुमानस सुथल थिराना, और सुखद शीत रुचि चारु चिराना। महाराज इस प्रकार से जस मानस जय बदव इस तरह से बताया कि जो है ऐसा भरव सुमानस श्लिष्ट सुंदर मानस सर में भरा और राम यश जल कवि के सुंदर मन में भरा। मानस के भरने पर सुमानस हो गया महाराज। अब यहाँ पर अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। काम संकल्प वाला मन अशुद्ध है और काम वर्जित मन शुद्ध है। कामना रहित सुमानस है, इसी से अगाध हृदय कहा है। काम से भरा न होने से इसमें गहराई। अब वह मन राम सुयश से भर गया, उसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भाव के संतों के मुख से सगुण लीला सहित राम सुयश यश की वर्ष की जल की वर्षा हुई। तब वह सुयश भूमथल पर पड़ करके महाराज बुद्धि के द्वारा श्रवण इंद्रिय के द्वारा बुद्धि में गया। ये नयापन है। मन हृदय में धारण किया, स्थिर हो गया, पुराना हो गया। जैसे मिटा महाराज जो है आज बैठ जाने के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल एकदम स्वाद वाला हो जाता, मीठा हो जाता है। संसारी जीवों की बुद्धि विषयासक्त होती
महाराज रजोगुण तमोगुण सतोगुण में लिप्त रहती है, उसमें महाराज राजस तामस गुण बहुत रहता है, जिसके मन में अनेक संशय भ्रम और कुतर्क आदि उठते रहते हैं, अतएव उसकी समझ में राम यश जो है शीघ्र कर आ नहीं सकता। महाराज तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मी समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित बूढ़। हृदय थल में राम सुयस जब पहुंचता है तो बुद्धि के योग से सब बात ग्रहण हो गई। महाराज जब बुद्धि के द्वारा जो है ग्रहण होती है, तो इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, थोड़े ही में सब कहाँ मुझाई, सुनहु तात मन चित बुद्धि लाई। मन चित और बुद्धि तीनों को लगा करके महाराज सुनो, तब ये जो है आपके हृदय में बैठेगी। भगवान श्री राम कह रहे हैं महाराज गंधापन पृथ्वी के योग से प्राकृतिक जल में होता है, पर यहाँ महाराज सुमति रूपी भूमि है, मेधा है पृथ्वी, गंधलापन वहाँ है ही नहीं। फिर वहाँ प्राकृतिक मानसर और थल है, और कहाँ सुमानस थल है। यहाँ रूपक के साथ सब अंग नहीं किए गए हैं। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।